सीधे रुख करते हैं जहां पर बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा कर रहे हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस। समझ करके एक षड्यंत्र के अंतर्गत राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी ने एक संदेश भेजा है वहां के आतंकवादियों को कि आप जो संघ के कार्यकर्ता हैं, जो भाजपा के साथ जुड़े हुए हैं, those who are associated with a particular ideology, they should be killed, they should be eliminated, they have no place in the politics of Kerala. This is blatant instigation of violence, Mr. Rahul Gandhi. ये भारत जोड़ो है, ये आग लगाओ यात्रा है। And this is not for the first time that the Congress party has done so. ये पहली बार नहीं है जब राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी ने इस प्रकार का कोई फोटो ट्वीट किया हो या इस प्रकार के विचार को फ्लोट किया हो। याद करिए 2021-22 में जब कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी गए थे राहुल गांधी, तो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में भाषण देते हुए राहुल गांधी ने कहा था कि पूरे भारतवर्ष में किरोसिन छिड़का गया है। That kerosene in fact has been sprinkled over the whole of India and all India needs is a matchstick to burn. केवल एक माचिस की तिल्ली की आवश्यकता है, भारत में आग लग जाएगी। ये विदेश में जाके राहुल गांधी ने हिंदुस्तान के जलने के षड्यंत्र के विषय में बात किया था। ठीक उसी प्रकार जब राजस्थान में 2022 मई के महीने में चिंतन शिविर हुआ, यही वो राहुल गांधी थे जिन्होंने अपने भाषण में कहा था कुछ महीने इंतजार करिए, आप देखिएगा पूरे हिंदुस्तान में आग लग जाएगी। ठीक उसी प्रकार 2021 में किसान कानून के संबंध में जब फार्मर्स लॉ का विषय आया था, उस समय भी राहुल गांधी ने भाषण में कहा था कि जब किसान इस विषय में जानेंगे तो पूरे हिंदुस्तान में उन्हें आग लगा देना चाहिए। और तो और अग्निवीर के विषय में भी जब आंदोलन किया था राहुल गांधी और उनकी पार्टी ने, उस समय भी राहुल गांधी ने कहा था युवकों को चाहिए कि पूरे हिंदुस्तान में आग लगा देनी चाहिए, हिंदुस्तान में आगजनी होनी चाहिए। राहुल गांधी, आग से आपका इतना प्यार क्यों है? और केवल आपका ही नहीं, आपके पूरे परिवार का और कांग्रेस पार्टी का आग से प्यार है। सिखों के 84 के नरसंहार में जिस प्रकार से धू धू करके पंजाब जला था, जिस प्रकार से आग लगा करके आपने सिखों की मौत की थी, उनको मौत के घाट उतारा था, लगभग 5000 सिखों को आपके परिवार और आपके पिता श्री राजीव गांधी के कहने पर मार दिया गया था, आग जला दी गई थी, जिंदा जलाए गए थे लोग, टायर डाल करके उनके गले के ऊपर लोगों की हत्या की गई थी, सिखों की हत्या की गई थी। बाय ट्वीटिंग दिस फोटो, बाय सेंडिंग दिस मैसेज, Rahul Gandhi, do you want violence in this country? Do you want people to burn each other? Do you want people to burn the people who follow RSS or BJP's ideology? Is this what the message that you are trying to deliver? Is this what the message the Congress party is trying to deliver through this tweet? राहुल गांधी, ये भारत जोड़ो आंदोलन नहीं है, ये भारत तोड़ो और आग जलाओ आंदोलन है। और आज भारतीय जनता पार्टी बहुत जिम्मेदारी के साथ कहती है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और भारत के संविधान में हिंसा के लिए कोई स्थान नहीं है। देयर इज नो प्लेस फॉर एनी वायलेंस इन इंडियाज पॉलिटिक्स। द कांग्रेस पार्टी शुड इमीडिएटली टेक डाउन दिस पिक्चर। You have differences with our ideology, very well, hold press conferences, speak against it. But to tweet picture which promotes violence is something which cannot be in the good books of India's politics. We immediately want the Congress party to take down this picture, क्योंकि संघ के कार्यकर्ताओं के जीवन के ऊपर जिस प्रकार से केरल में खेल हो रहा है, उनकी हत्याएं हो रही हैं, ये उनके जीवन के लिए खतरा है। दूसरा एक बहुत महत्वपूर्ण विषय इसी भारत तोड़ो यात्रा जो कांग्रेस पार्टी कर रही है, आग जलाओ यात्रा जो कांग्रेस पार्टी कर रही है, उसको लेकर है। आज अखबारों में छपा है, राहुल गांधी के लिए और कांग्रेस पार्टी के लिए, उन तमाम लोगों के लिए जो देश विरोधी बातें करते हैं, जो भारत माता को गाली देकर कहते हैं कि ये तो स्केबीज देने वाली माता है, ये तो बीमारी देने वाली माता है, जो नवरात्रों से पहले हिंदू देवी देवताओं का अपमान करते हैं, वैसे लोगों से मिलने के लिए, उनके साथ बैठ के वार्तालाप करने के लिए तो बहुत समय है। राहुल गांधी हैज एम्पल टाइम टू स्पेंड विद ऑल दोज पीपल
who have this anti-India mindset, anti-Hindu mindset, but astonishingly, राहुल जी के पास समय नहीं है कि जो स्वतंत्रता सेनानी थे उनके मेमोरियल को इनॉग्रेट करने के लिए समय देते हुए भी वहां नहीं जाना, और न केवल स्वतंत्रता सेनानी अपितु उनके परिवारजनों का अपमान करना। आज तमाम अखबारों में छपा है कि तिरुवनंतपुरम में दो हमारे महान स्वतंत्रता सेनानी के.ई. मन्नेन और पी. गोपीनाथन नैयर जी, इन दोनों के मेमोरियल्स को इनॉग्रेट करने के लिए समय दिया था राहुल गांधी जी ने। राहुल गांधी जी ने कहा था मैं आऊंगा, तिरुवनंतपुरम का ये विषय है, एक अस्पताल का ये विषय है। राहुल गांधी आएंगे इस प्रकार से कह करके जो हमारे गुरुजन थे, जो हमारे स्वतंत्रता संग्रामी थे, उनके परिवारजनों को तो वहां इकट्ठा किया गया, किंतु ऐन समय पर राहुल गांधी वहां नहीं पहुंचे। वहां पर शशि थरूर जी और उनके केरल के अध्यक्ष मौजूद थे। जब राहुल गांधी नहीं पहुंचे और परिवार के लोगों ने इस पे आपत्ति जताई तो शशि थरूर जी को राहुल गांधी की तरफ से हाथ जोड़ करके क्षमा याचना करनी पड़ी है कि हमें माफ कर दीजिए, हमें भी पता नहीं कि राहुल गांधी क्यों नहीं आ पाए। दिस इज टिपिकल ऑफ राहुल गांधी, टू बी प्रेजेंट anywhere where there is anti-India rant and to be absent everywhere where there is nationalism. जहां भी भारत के खिलाफत हो रहा हो, भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह, वहां राहुल गांधी मौजूद रहेंगे। मगर जहां भी भारत जोड़ो की वास्तविक छवि को आगे लाने की कोशिश की जाएगी वहां राहुल गांधी मौजूद नहीं रहते हैं, वहां राहुल गांधी नदारत रहते हैं। और वैसे भी अ पार्ट टाइम पॉलिटिशियन कैन नेवर बिकम द ट्रू सेवक ऑफ मदर इंडिया। जो व्यक्ति पार्ट टाइम राजनीति करता है, जो व्यक्ति अधिकांश समय भारत से बाहर रहता है, वो हिंदुस्तान को क्या जानेगा, और वो व्यक्ति सही मायने में भारत की यात्रा करने में अक्षम है, उसमें वो क्षमता ही नहीं है। बट इसको समाप्त करने से पहले आई वुड लाइक टू अपील टू द कांग्रेस पार्टी येट अगेन very sternly that this is not the right message that any political party should send. Indian politics has no place for violence. हिंदुस्तान की राजनीति में हिंसा के लिए कोई स्थान नहीं। इसलिए इस प्रकार के हिंसक पोस्टों को आप नीचे उतारें, तुरंत इसे खारिज करें। बहुत बहुत धन्यवाद। संबित पात्रा को इस वक्त आप सुन रहे थे। संघ के खिलाफ लोगों को भड़का रही है कांग्रेस, ऐसा आरोप लगाते हुए संबित पात्रा। साथ ही परिवार के कहने पर संघ का अपमान किया। राहुल गांधी ने जो तस्वीर ट्वीट की थी आरएसएस को लेकर, उस पर हमलावर इस वक्त आप संबित पात्रा को सुन रहे थे। साथ ही उन्होंने सिख दंगे का भी जिक्र किया और कहा कि कांग्रेस सिर्फ नफरत की राजनीति करना ही जानती है और परिवार के कहने पर ही संघ का अपमान किया गया। तस्वीर ट्वीट करने पर भड़के संबित पात्रा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके भारत जोड़ो यात्रा पर भी तंज कसा और कहा कि ये भारत जोड़ो यात्रा नहीं बल्कि भारत तोड़ो यात्रा है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा और आरोप लगाया कांग्रेस पर, साथ ही राहुल गांधी पर, कि विदेश में भारत की छवि को खराब करने की कोशिश लगातार राहुल गांधी कर रहे हैं। परिवार के कहने पर उन्होंने संघ का अपमान किया। साथ ही ट्वीट की तस्वीर भी उन्होंने दिखाई और ट्वीट की तस्वीर को दिखाते हुए उन्होंने साफ तौर पर आरोप लगाते हुए, परिवारवाद के आरोप से तो हमेशा कांग्रेस घिरी रहती ही है, लेकिन अब एक और आरोप संबित पात्रा ने इस वक्त लगाया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सिर्फ नफरत की राजनीति करना जानती है और जिस भारत जोड़ो यात्रा पर इस वक्त कांग्रेस निकली है, राहुल गांधी निकले हैं और प्रियंका भी शामिल होने वाली है, वो दरअसल भारत जोड़ो यात्रा नहीं बल्कि भारत तोड़ो यात्रा है, क्योंकि कांग्रेस हमेशा नफरत की राजनीति ही देश और दुनिया को सिखाती है। और साथ ही ये भी कहा कि विदेश में इन तमाम मुद्दों को लेकर के भारत की छवि खराब हो रही है। जो तस्वीर ट्वीट की गई थी उस तस्वीर पर कटाक्ष को आड़े हाथों लेते हुए संबित पात्रा इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। उन्होंने कहा कि कांग्रेस नफरत की राजनीति करती है और नफरत फैलाने का काम करती है। भारत जोड़ो नहीं बल्कि आग लगाओ यात्रा है ये। कैसे देश भर में आग लग जाए ये कोशिश होती है कांग्रेस की। संबित पात्रा अब से कुछ देर पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस करके राहुल गांधी पर हमलावर थे। इस ट्वीट का जिक्र करते हुए बाकायदा उनके हाथ में ये तस्वीर थी, इस ट्वीट का जिक्र था और उन्होंने कहा कि इसको तुरंत फौरन इमीडिएटली अपने वेबसाइट से हटाना चाहिए, ट्विटर से इसको फौरन हटाना चाहिए और साथ ही माफी भी मांगनी चाहिए। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि राहुल गांधी जिस यात्रा को इस वक्त अंजाम दे रहे हैं, जिस आयाम के पर निकले हैं,
वो दरअसल भारत जोड़ो यात्रा नहीं, भारत तोड़ो यात्रा है। कांग्रेस ने विवादित ट्वीट किया जिसको लेकर के संबित पात्रा राहुल गांधी पर, साथ ही कांग्रेस पर हमलावर नजर आए और प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए उन्होंने सिख दंगे का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि आप सिर्फ देश भर में आग नहीं लगा रहे, बल्कि सिख दंगों का जिक्र करते हुए सिख लोगों के साथ हुई घटनाओं का भी जिक्र किया और उन्होंने कहा कि उस वक्त को आप याद कीजिए जब उस आग में पूरा देश जल रहा था और यही राजनीति आप आगे भी करते रहे हैं। आरोप लगाते हुए संबित पात्रा ने कहा कांग्रेस नफरत की राजनीति करती है, परिवार के कहने पर संघ का अपमान किया गया। इस तस्वीर को जो आप इस वक्त टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं, इसे ही ट्वीट किया गया था जिसको लेकर के हमलावर थे संबित पात्रा। तो इस तस्वीर को ट्वीट करने पर भड़के संबित पात्रा और बाकायदा हाथों में इस तस्वीर को लेते हुए राहुल गांधी पर उन्होंने निशाना साधा। उन्होंने कहा कि इस तरह के ट्वीट्स, इस तरह के बयानबाजी से विदेश में भारत की छवि खराब हो रही है।